Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. In the name of Allah, the most merciful and beneficent, today our topic is scientific method. टॉपिक है 1.6 पेज नंबर 14 एंड 15 पे आज हम ये टॉपिक करेंगे साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं और उनको हम किस तरह से साइंटिस्ट किस तरह से सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रीडिंग करेंगे बुक से, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे। हम इस वीडियो में हाफ साइंटिफिक मेथड करेंगे, देन नेक्स्ट हाफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग, साइंटिस्ट क्या करते हैं डिफरेंट स्पेसिफिक का मतलब होता है ख़ास स्टेप्स होते हैं वो लेते हैं फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क को करने के लिए। और रिसर्च, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है काम है उसको करने के लिए जो साइंटिस्ट है वो कुछ ख़ास तरह के स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, उन स्टेप्स को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इसमें साइंटिफिक वर्क को वो करते हैं सॉल्व करने के लिए स्टेप्स यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं साइंटिफिक मेथड। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, जब हम बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए उन स्टेप्स को यूज़ करते हैं तो देन उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसमें साइंटिफिक मेथड एक सेपरेट डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल एक सेपरेट। ठीक है, ये डिफाइन भी आपसे पूछी जा सकती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। अदरवाइज ये जो साइंटिफिक मेथड है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई से भी 4 या 5 या 3 जो है पॉइंट्स आपसे एक्सप्लेन करने को कहे जा सकते हैं कि आप कोई से भी 3 करें क्या वहाँ पे गिवन होंगे कि आप लोग इनको एक्सप्लेन कर दें सो ये इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड में जो इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। क्या मतलब होता है इसका? पहचानना ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है मिसाइल है उसको पहचानना। देन ऑब्जर्वेशन का मतलब है उसके बारे में जांचना, उसको ऑब्जर्व करना। हाइपोथेसिस, हमने ऑब्जर्व कर लिया देन उसके बारे में हमारी क्या राय है, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस का मतलब राय होता है। ठीक है, देन डिडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ऐसे हो तो फिर ऐसे होना चाहिए, मतलब देन वो डिडक्शन लेते हैं। फिफ्थ वन इज एक्सपेरिमेंट, देन वो एक्सपेरिमेंट करके उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। सिक्स वन इज रिजल्ट, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक हो गया तो देन वो रिजल्ट आ जाता है। सो अब हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ हम इसको रीड कर लेते हैं। इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर, कहते हैं सारी जो ब्रांचेज है ना साइंस में उनमें न्यू चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। आर बीइंग डिस्कवर, वो डिस्कवर हो रही हैं ना। ओल्ड थ्योरीज आर मोडिफाई और रिप्लेस, न्यू जो है वो बन रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं, जो ओल्ड है वो मोडिफाई हो रही हैं और रिप्लेस भी हो रही हैं विद बेटर वन। जाहिर सी बात है अगर कोई अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा एक लॉ मिल जाता है कि अच्छी कोई एक चीज़ मिल जाती है तो देन हम उसको जो प्रीवियस वन है जो पहले से होती है उसको रिमूव करके हम न्यू वाली ले आते हैं। सही, ये सिंपल होने बात बताइए। सो हम इसका जो है अब ये करेंगे। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कैसे करते हैं, प्रॉब्लम आया का कैसे, हमें कैसे पता चला। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग आ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एंड MCQs भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा है। ठीक है, इन्वॉल्व होते इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है और डिफाइनिंग किया जाता है साइंटिफिक प्रॉब्लम को। मतलब साइंटिफिक प्रॉब्लम वो स्पेसिफिक इशू या फिनोमेना हो सकता है किसी से भी रेलिवेंट, किसी भी चीज़ से रेलिवेंट। दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट, जिसको साइंटिस्ट क्या करते हैं वांट्स इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है। वो कहते हैं सच प्रॉब्लम इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन, वो कहते हैं ये जो प्रॉब्लम है या तो फिर किसी के थ्रू वो पूछी गई है, उन साइंटिस्ट ने किसी भी इसने पूछा है कि अगर ये प्रॉब्लम ये ऐसे है, ये बात ऐसे क्यों है, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दिए। और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड, समटाइम वो जो बायोलॉजिस्ट है उनके माइंड में भी आ जाती है। मतलब ये जो है ना दो तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, आइडेंटिफाई हो सकती है। बाय हिमसेल्फ, मतलब उनके अपने माइंड में भी आ सकती है या किसी और से भी पूछी जा सकती है कि ये प्रॉब्लम है, तो देन फिर उसके ऊपर वो जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च करते हैं। सो हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट ये एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल अ बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट्स इन एन एरिया, वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको दे के वो समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में आती है। वो कहते हैं दैट प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर, एक जो प्लांट्स है ना एक एरिया के अंदर वो ग्रो हो रहे हैं लंबे,
टॉलर, लंबे हो रहे हैं देन यूजुअल। मतलब एज यूजुअल जो है ना वो एज लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ एक प्लांट है रोज़ का, उसकी एक जो विड्थ है तकरीबन 1 मीटर या इससे ज़्यादा 1.5 मीटर हो सकती है, या बल्कि कुछ जो है वो 1/2 मीटर के भी होते हैं। लेकिन जो है ना अगर वो मैं कहूँ कि वो जो है 2 मीटर तक उसकी हाइट जो है ना उसकी जो लेंथ है वो पहुँच रही है, तो मैं कहूँगी कि वो तो एक एज यूजुअल नहीं है, नॉर्मल वो नहीं है। मतलब वो एक नॉर्मल जो एक काम वहाँ पे हो रहा है उसकी लेंथ में, उसकी ग्रोथ में, वो एक नॉर्मल चीज़ से हट के है। इसलिए वो कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं ना उस एरिया में वो ग्रो हो रहे टॉलर, बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे एज यूजुअल। मतलब इतने होने ही नहीं चाहिए थे, उनकी हाइट जो है ना इतनी नहीं थी, लेकिन उनकी जो है लेंथ बढ़ रही है। वो कहते हैं ही डिवेल्प्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। देन उन्होंने क्या किया, वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम उसके माइंड में आ गई कि अच्छा ये साइंटिफिक प्रॉब्लम है। व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। वो कहते हैं भी ये कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। मतलब उसकी प्लांट्स की जो लेंथ इतनी बढ़ रही है, लंबी हो रही है, टॉलर हो रही है, वो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका मेन क्या इशू हो सकता है, वो उसके कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो उसकी हाइट को बढ़ा रहे हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उनके क्वेश्चन में क्या है, देन उन्होंने रिसर्च करनी है ना कि ऐसा क्या है वहाँ पे जिसकी वजह से उनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, टॉलर हो रहे हैं। दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना ये एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास बन गया, ये उन साइंटिस्ट के पास ना ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया कि ये प्रॉब्लम है, प्लांट्स की हाइट इतनी होनी नहीं चाहिए जितनी वहाँ पे है। ठीक है, तो देन वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उसकी सोल्यूशन निकालेंगे भी। ठीक है, फॉर आर साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए जो है उनके पास एक प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम में उनके पास एक प्रॉब्लम ये आ चुका है, उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने अब क्या करना है, उन्होंने ये अब देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो प्लांट्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों उनकी जो लेंथ है बड़ी हो रही है। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम, देन वो क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन बनाएंगे उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट। दे यूज़ 5 सेंसेस, वो 5 सेंसेस को यूज़ करेंगे। आपको पता है 5 सेंसेस कौन से होते हैं? 5 सेंस सबसे पहले एक तो वो हो जाते हैं हम अपने हैंड से टच करते हैं, हैंड से उसको टच करके देखना कि क्या चीज़ है। देन हम उसको आई के साथ जो है वो देखते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरह की है। देन हम ईयर के साथ उसको सुनते हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने सुनना है तो देन ईयर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट भी आ जाता है। ठीक है, टेस्ट के बाद हमें उसको फर्दर भी उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब ये जो 5 सेंसेस है उसके थ्रू हम इनको नोज़ के साथ, नोज़ मैंने राइट करना भूल गया, स्मेल भी करके देखते हैं। ठीक है, ये जो 5 सेंसेस है ना उसके थ्रू वो ऑब्जर्व करेंगे फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5 सेंसेस का वो यूज़ करेंगे, अपने ये वाले 5 सेंसेस यूज़ करेंगे, फिर वो बनाएंगे अपनी ऑब्जर्वेशन कि क्या प्रॉब्लम है। दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्च। वो क्या करेंगे, वो रीड करेंगे जो प्रीवियस पहले से रिसर्च हो चुकी है उससे रेलिवेंट है, ऑन द सेम और रिलेटिव प्रॉब्लम। जो रिलेटेड का मतलब होता है इसी तरह की मिलती जुलती जो प्रॉब्लम है उससे रेलिवेंट या उससे सेम, जो रिसर्चर्स हैं रिसर्च हो चुकी है पहले से, उनको भी पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनको रीड करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर वो जो ऑब्जर्वेशन लेके आएंगे ना वो में भी क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ये 2 टाइप्स की जो है ऑब्जर्वेशन होती है, 1 and 2, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, मैंने यहाँ पे राइट भी किया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन अब क्या होती है। उन्होंने कर तो ली, उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाली 5 सेंस को यूज़ करते हुए। अब देखेंगे वो क्या करते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी हो सकती है, इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी मेजर विद नंबर्स। इसके अंदर वो ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है जो कि नॉट बी मेजर, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते विद नंबर्स में। मतलब हम कह के 1 2 3 4 5, मतलब इस तरह से हम नंबर जो है ना नंबर्स की फॉर्म में उनको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द कलर को हम नहीं मेजर कर सकते कि कितना है, दो है, 3 है, 4 है, या मतलब इतने हैं, इतने टाइप का, या इतना मीटर है, या इतने केजी है, या इतने लीटर है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ना ही उसके टेक्सचर को, फ्लावर के टेक्सचर को मेजर कर सकते हैं, ना कलर को। इससे और भी रेलेवेंट बहुत सी ज़्यादा एग्जांपल्स है। ये आ जाते हैं क्वालिटेटिव, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन को हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन क्या होती है, इन्वॉल्व मेजरमेंट और न्यूमेरिकल डाटा। इसके अंदर वो मेजरमेंट्स होती हैं, न्यूमेरिकल डाटा होती है जो मेजर किया जा सकता होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटी, जो क्वांटी की टर्म में हम बयान कर सके, एक्सप्रेस कर सके। जैसे कि वही मैंने आपको बताया 1 2 3 4, या कोई भी चीज़ हम कहेंगे इतने लीटर में, कि इतने केजी में। ओके, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ बर्ड्स, हम नंबर ऑफ बर्ड्स को फॉर एग्जाम्पल क्या ट्री के उस ट्री के ऊपर 10 बर्ड्स बैठे थे, या उस ट्री के ऊपर जो है ना वो
25 वर्ड्स बैठे थे, तो हम देखें उसके नंबर्स बता रहे हैं, ठीक है। इसके उन्होंने एग्जांपल बताई है। और एक और भी बताते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेस्ट है या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट। जो क्वांटिटेटिव है, जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव देन क्वालिटेटिव, बिकॉज क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल। जो क्वांटिटेटिव ही इनवेरिएबल होती है, मतलब नंबर्स की फॉर्म में 1 2 3 4 होते हैं, हमें पक्का कंफर्म होता है, परफेक्ट उसका डिजिट हमारे पास आता है कि इतनी चीज़ है, इतने डिजिट में है। लेकिन हमें क्वालिटेटिव का तो पता नहीं होता कि ये कितना है। आगे हम ये इनवेरिएबल होता है, मेजरेबल होता है, एंड कैन बी रिकॉर्डेड। इनवेरिएबल का मतलब होता है आगे पीछे हो जाना, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ये जो बर्ड्स है 25 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। इनवेरिएबल एंड मेजरेबल, उसको मेजर कर सकते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वाई क्वान्टिटी ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यह क्वेश्चन आ सकता है आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से जो है आपने रेडी करना है। नेक्स्ट जो है हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जो मैंने आपको बताया था, मतलब एक राय तरह होती है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उनके पास में एक राय आ जानी चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन के बाद उनके माइंड में एक राय आ जाती है कि अब हमने हाइपोथेसिस उसको कहते हैं कि हाइपोथेसिस उनके माइंड में आ चुका है। फिर वो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे, बुनियाद पे साइंटिस्ट डिवेल्प अ स्टेटमेंट। साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट डिवेल्प करते हैं, बनाते हैं। दे मे प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। फिर वो प्रूव करते हैं किसका आंसर, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम उनके माइंड में आई थी, अंडर स्टडी, ठीक है। उसको फिर स्टडी करते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है, देन हम जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसके साथ फिर वो मिलाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो स्टेटमेंट आती है वो कहते हैं सच टेंटेटिव आंसर। टेंटेटिव का मतलब होता है जो आर्जी तौर पे लिया जाता है, ठीक है। मतलब वो अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उसको बिल्कुल ही जो है उन्होंने कंफर्म तो नहीं कर लिया ना, तो इसलिए वो कहते हैं ये जो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस लेते हैं ना, वो टेंटेटिव आंसर होता है साइंटिफिक प्रॉब्लम का। इसे हम कहते हैं इसका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डिफाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, डिफाइन भी आपको आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज हाइपोथेसिस, डिफाइन हाइपोथेसिस, तो आप नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट करना है, ठीक है। तो ये टेंटेटिव होती है, आर्जी आंसर होता है किसका, साइंटिफिक प्रॉब्लम का। इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस कहाँ से लेते हैं, ऑब्जर्वेशन की बेस पे। नेक्स्ट कहते हैं साइंटिस्ट में मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। वो कहते हैं जो साइंटिस्ट है ना, काफ़ी सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए। जाहिर सी बात है उनमें फिर कोई भी तो ठीक हो सकती है ना, तो इसलिए फिर वो आगे देखेंगे। वो कहते हैं आई हाइपोथेसिस हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। एक हाइपोथेसिस है ना, उसके ये वाली फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इस तरह की होनी चाहिए। इट इज़ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। मतलब वो कहते हैं प्रपोज प्रॉपर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए टू आंसर द प्रॉब्लम, जिसका आंसर जो है वो हम निकाल सकें। मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसका आंसर जो है हम निकाल सकें, प्रॉपर उसकी एक प्रपोज स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट ऑलवेज मैच विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं कि फिर वो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ना, उसके साथ मैच भी करे, ठीक है, मैच भी होनी चाहिए, मिलती जुलती हो। देन थर्ड वन है इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। फिर उसको वो कहते हैं कि ये टेस्ट भी किया जा सके एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी हमारे पास प्रॉब्लम हो जिसको हम टेस्ट ही ना कर सके, तो मतलब वो उस पर फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हमने वो भी नहीं लेनी। फोर्थ वन है देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। वो कहते हैं यहाँ पे फिर एक तरीका ऐसा, एक हमारे पास रास्ता भी होना चाहिए कि अगर वो डिसप्रूव हो गया हाइपोथेसिस, फिर हम उसके अगेंस्ट, उसके अल्टरनेट कोई और जो तरीका है वो यूज़ कर सके, ठीक है। तो डिसप्रूव हाइपोथेसिस करने के लिए, ठीक है, मतलब ये भी रास्ता होना चाहिए। ये 4 इसकी क्राइटेरिया मोर इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस, ठीक है। देन यू शुड राइट दीज 4 लाइन्स, ओके। एंड यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स है, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। ये नॉर्मल होने बस दी है। इन्फॉर्मेशन इज आल्सो गैदर बाय रीडिंग बुक्स। वो कहती है इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, मालूमात होती है, वो हमेशा जो है गैदर की जाती है, इकट्ठी की जाती है बाय रीडिंग बुक्स, बुक्स को रीडिंग करने के लिए। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। फिर वो जो हमारे पास जो पहले से नॉलेज होता है ना, उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है। एंड फार्मुलेट हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस होता है उसको फार्मुलेट करने के लिए भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये तो होना चाहिए हमारे पास, जो एक नॉलेज होता है हमारे पास, ठीक है, वो तो है। लेकिन जब हम किस चीज़ की रीडिंग करते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम रीडिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं नेट से या किसी बुक से या किसी और मैगजीन से, तो है ना हमारे पास जो पहले से ऑब्जर्वेशन होती है ना, उसकी बेस के उसके ऊपर प्रॉपर हमें जो है और नॉलेज मिलता है। और हमारे पास एक जो हाइपोथेसिस पहले से बना होता है, उसको फिर हम फार्मुलेट करते हैं, मतलब उसको हम मॉडिफाई, एक्सचेंजेबल, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। आज जो है हमने साइंटिफिक मेथड बस यहीं तक आज करना था। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है हाफ नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।